नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर की वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.3 का जो बेसिक पार्ट है। वो बेसिक पार्ट में क्या बोल रहा है, आओ जाने। क्या जानना है कि रेखा का ढाल होता क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, समतल जमीन पर चलते समय हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ऊंचाई या ढलान पर चढ़ते समय थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्य की सांस फूल सकती है। हमने विज्ञान में अध्ययन किया है कि ऊंचाई या ढलान वाले रास्ते पर चढ़ते समय गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। जिससे आप लोग अगर समतल जमीन पे अगर चल रहे हो तो आपको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ढलान के रूप में अगर कोई जगह दिया गया है, वहां पे चलने पे आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी हमको सीखना है। गणित में क्या होगा इसका उपयोग। प्रतलीय निर्देशांक भूमिति में रेखा का ढाल एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। नीचे दी गई कृति से इस संकल्पना को समझेंगे। जो हम लोग गणित में जो ढाल निकालेंगे, जो ढलान निकालेंगे, जो स्लोप निकालेंगे, वो हम लोग यहाँ पे कृति द्वारा समझते हैं। देखो यहाँ पे कृति 1 में क्या बोल रहा है, संलग्न आकृति में बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया -2 -5, बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया 0 -2, सी का निर्देशांक दिया गया 2 1, डी का निर्देशांक दिया गया 4 4 और ई का निर्देशांक दिया गया 6 7। यह बिंदु रेखा यल पर स्थित है। इन निर्देशांकों का उपयोग करके नीचे दी गई सारणी का अवलोकन करो। यहाँ पे देखोगे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है। इस तरीके से हमको यहाँ पे बिंदु दिया गया है और इसका हमको क्या करना है, सारणी का अवलोकन करना है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया। अनुक्रमांक दिया गया, प्रथम बिंदु, द्वितीय बिंदु, प्रथम बिंदु के निर्देशांक, द्वितीय बिंदु के निर्देशांक, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया है y2 - y1 बटे में x2 - x1। यहाँ पे देखो कि बिंदु सी से बिंदु ई तक, तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या है, 2 1 है, तो देखोगे यहाँ पे लिख दिया 2 1, और बिंदु ई का निर्देशांक है 6 7, तो यहाँ पे हो गया 6 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, यहाँ पे हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ पे फॉर्मूला में रखते हैं। देखो कि y2 - y1 मतलब 7 - 1 6 हो गया, 6 - 2 4 हो गया। तो इसको जब कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ए डी का भी निकालना है। तो देखोगे ए का निर्देशांक क्या है, -2 -5 है, और डी का कितना है, 4 4 है। यहाँ पे देखोगे लिखा है -2 -5 और डी का 4 4। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1। इस तरीके से रहता है। तो देखोगे 4 में से ये -5 जाएगा, देखो 4 में से -5 गया और 4 में से -2 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2, ये आ गया 9/6 ना, 4 5 9 और 4 2 6। तो यहाँ पे देखोगे ये जब कटेगा तो 3/2 आएगा। तो यहाँ पे देखोगे जितना भी दिया गया है, मतलब ये जो ये रेखा यल है, इसका जो भी ये अनुपात आएगा, ये सब का कितना आएगा, 3/2 आएगा। अगर हम लोग इस फॉर्मूला में रखते तो आप लोग इसका BC CA AC आप लोग इसका भी निकाल सकते हो। तो जैसे मैं एक यहाँ पे निकाल देता हूँ, सपोज मैंने BC का लिया, तो B का निर्देशांक क्या है, 0 - 2 है, 0 - 2 है, और C का कितना है, 2 1 है, 2 और 1 है। इस तरीके से यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला क्या बोलता है, y2 - y1, तो 1 - 2, 1 - 2 आ जाएगा, और बटे में 2 - 0, 2 - 0। यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3 बटे में 2 - 0, 2 आ गया। तो इसका भी 3/2 आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इस लाइन पे कोई भी बिंदु रहेगी तो उसका ये जो ढाल निकल रहा है ये 3/2 ही आएगा। ये क्या है, ये ढाल का फॉर्मूला है, आगे आप लोगों को लिख करके दिया गया है।
यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सारणी पूर्ण कीजिए। हम लोगों ने देखा सारणी को। इसी प्रकार रेखा यल पर स्थित अन्य जोड़ियां लेकर प्रत्येक युग्म के लिए अनुपात y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने तो देखा कि भाई सबका हमारा कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। इस कृति से हमें यह ध्यान में आता है कि रेखा यल के किसी भी दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के लिए y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 यह अनुपात स्थिर है। मतलब जहां पे भी देखोगे रेखा यल के लिए सबका उत्तर कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। 3/2 के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। मतलब यहाँ पे इसका अनुपात स्थिर है, वही रहेगा। तो रेखा यल पर x1 y1 और x2 y2 कोई भी दो बिंदु हो तो y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 इस अनुपात को रेखा का ढाल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, रेखा का ढाल कहेंगे। तो जो ये निकलता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ये क्या हो गया, ये रेखा का ढाल का सूत्र है। तो रेखा के ढाल को हम सामान्य रूप से यम अक्षर से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो ये जो यम है, यम क्या है, यम जो है रेखा का ढाल है। तो यम बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब कृति 2 में समझते हैं। कृति 2 में क्या बोल रहा है, आकृति में रेखा यल, रेखा टी और रेखा यन पर कुछ बिंदु दिए गए। इस आधार पर उन रेखाओं का ढाल ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। देखोगे सबसे पहले रेखा टी का ढाल निकालते हैं ना। यहाँ पे देखोगे रेखा टी में ये वाला रेखा टी है, यहाँ पे -1 है, 0 है, यहाँ पे 3 है और 4 है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये कितना हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 में से हो जाएगा 4 माइनस 0 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस -1। ये कुछ इस तरीके से आता है। तो देखो कि 4 में से 0 गया, ये आ गया 4 बटे में 3 1 4 ना। तो ये कटेगा 1, मतलब रेखा टी का ढाल आ गया हमारा 1। ठीक, इसको याद रखना। अब हम लोग रेखा यल का निकालते हैं। यहाँ पे देखो कि बिंदु बी के लिए हमको क्या दिया गया, 6 1 और यहाँ पे 4 0 दिया गया है ना रेखा यल के लिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ये देखोगे ये कितना हो जाएगा रेखा यल के लिए, यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 0 बटे में 6 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2। मतलब रेखा यल का ढाल आ गया 1/2। अब उसके बाद में रेखा यन का निकालते हैं। देखो कि रेखा यन ये वाला है। ठीक है, रेखा यन पे क्या है, बी और सी है। तो यहाँ पे देखो कि इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेंगे। तो 1 माइनस 4 बटे में यहाँ पे 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -3 बटे में ये आ गया 3। तो ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब रेखा यन का ढाल कितना है, रेखा यन का ढाल है -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखोगे ध्यान से। पहले में क्या बोल रहा है, रेखा यल और रेखा टी का ढाल धनात्मक है। देखोगे रेखा टी का ढाल आया है 1 और रेखा यल का ढाल आया 1/2। ये क्या है, धनात्मक है। रेखा यन का ढाल ऋणात्मक है। जो ये रेखा यन है, रेखा यन का ढाल कितना आया, -1 आया है, मतलब ये ऋणात्मक है। तीसरा क्या बोल रहा है, रेखा टी का ढाल रेखा यल के ढाल से अधिक है। देखोगे टी का ढाल 1 है और यल का ढाल 1/2 है, मतलब ये आधा है और ये 1 है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, टी बड़ा हो जाएगा, टी अधिक है। वही यहाँ पे भी लिखा है, रेखा टी का ढाल रेखा यल के ढाल से अधिक है। और चौथे में क्या बोल रहा है, x अक्ष की धन दिशा की ओर बनने वाले न्यून कोण की रेखा यल तथा रेखा टी का ढाल धनात्मक है। देखोगे ये x अक्ष है, x अक्ष के धनात्मक की ओर, धन दिशा की ओर। देखोगे x अक्ष ये है, x अक्ष के धनात्मक कौन सा होगा, ये सब होगा धनात्मक। तो यहाँ पे बनने वाले न्यून कोण रेखा यल तथा रेखा टी का ढाल धनात्मक होगा। ये आप लोग याद रखना कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे अगर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और पांचवा क्या दिया गया है, x अक्ष की धन दिशा की ओर बनने वाले अधिक कोण वाली रेखा यन का ढाल ऋणात्मक होगा।
x अक्ष पे 90 अंश से बाहर अगर जा रहा है, अधिक कोण बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक बनेगा उसका ढाल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, x अक्ष, y अक्ष और अक्षों के समांतर रेखाओं के ढाल, मतलब x अक्ष के समांतर रेखा का ढाल क्या होगा, y अक्ष के समांतर रेखा का ढाल क्या होगा, ये सब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो आकृति 5.22 में यहाँ पे देखोगे x10 और x20 कहाँ पे आया, देखोगे ये आ गया x10 और ये आ गया x20। यह x अक्ष के दो बिंदु है, तो x अक्ष का ढाल क्या हो जाएगा, देखोगे ये x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, y2 माइनस y1 मीन्स 0 माइनस 0 बटे में x2 माइनस x1। तो देखोगे वही लिखा हुआ है 0 माइनस 0 बटे में x2 माइनस x1। तो देखोगे 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बटे में x2 माइनस x1। तो देखोगे 0 में किसी का भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो 0 ही आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x अक्ष का ढाल हरदम क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार 0y1 और 0y2 यह y अक्ष के दो बिंदु है, देखोगे यहाँ पे 0y2 और ये 0y1 ये दिया गया, तो इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटे में 0 माइनस 0 हो जाएगा। इस तरीके से आता है, यहाँ पे देखोगे y अक्ष का ढाल हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे में 0 माइनस 0। 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि देखो 0 के पहाड़ा में y2 माइनस y1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब 0 के पहाड़े में ये आएगा ही नहीं, ये कितना भी आप लोग कोशिश कर लोगे नहीं आने वाला है। परंतु 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाने से y अक्ष के ढाल की गणना नहीं की जा सकती है, ये नॉट डिफाइन है, इसको हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, इसको बता नहीं सकते हैं। उसी प्रकार रेखा यम की तरह ही x अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे तो वो शून्य प्राप्त होगा। तो कहने का क्या मतलब है, x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा अगर खींची जाएगी तो उसका ढाल क्या होगा, 0 होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर रेखा यन भी बनाते हैं x अक्ष के समांतर तो भी 0 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग समांतर रेखा बनाते हैं इसका भी ढाल क्या होगा, 0 होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब उसी प्रकार रेखा यल की तरह ही y अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का ढाल नहीं बताया जा सकता, ऐसा ज्ञात होता है। जैसे यल जो है ये y अक्ष के समांतर रेखा है तो इसका ढाल नहीं बताया जा सकता। अगर यहाँ पे भी होता, यहाँ पे भी होता, ये y अक्ष के समांतर कोई भी ढाल है तो वो बताया नहीं जा सकता। अभी तक हम लोगों ने ढाल जो है सूत्र के हिसाब से निकाला है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेखा का ढाल निकालेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात का प्रयोग करके। जो हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा था, साइन कॉस टैन 9th में पढ़ा था, 9वीं में पढ़ा था, उसका उपयोग करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे देखोगे, आकृति 5.23 में P बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और Q बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। रेखा यल पर स्थित दो बिंदु है। तो इसको हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करते हैं तब समझ में आएगा। देखोगे ये बिंदु P का निर्देशांक कितना दिया गया है, x1 y1, और ये बिंदु Q का निर्देशांक दिया गया है x2 y2। ये रेखा यल पर स्थित है। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा यल। रेखा यल यह x अक्ष को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। देखोगे यहाँ पे बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करती है। और क्या दिया गया है, रेखाखंड QS लंब है x अक्ष पर, रेख PR लंब है QS पर। तो देखोगे ये जो QS है वो लंब है x अक्ष पर और PR जो है वो QS पर लंब है। इसलिए रेख PR और TS समांतर है। देखोगे PR और ये TS ये क्या हो गया, समांतर हो गया संगत कोण की कसौटी से। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसलिए QR बराबर y2 माइनस y1। देखोगे QR ये क्या है, ये y अक्ष के समांतर है। तो अभी हमने देखा कि y अक्ष के समांतर का क्या आता है, y2 माइनस y1 आता है। और यहाँ पे PR जो है वो x अक्ष के समांतर है तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पे भी लिखा है QR बराबर y2 माइनस y1 और यहाँ पे PR बराबर x2 माइनस x1, इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, QR बटे में PR बराबर
y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 लिख सकते हैं ना। देखोगे QR इसके बराबर है और PR इसके बराबर है। ये आ गया कथन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे रेखा TQ या x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। देखोगे रेखा TQ, ये है TQ, ये क्या कर रही है, x अक्ष पे ये यहाँ पे थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ पे देखोगे QR बटे में PR, जो QR बटे में PR है तो वो ये भी तो थीटा है ना। तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा बटे में संलग्न भुजा, मतलब सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो जब QR बटे में PR बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 रहेगा और QR बटे में PR बराबर tan थीटा रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। वही तो यहाँ पे भी लिखा है कि यहाँ पे कथन नंबर 1-2 से y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 बराबर tan थीटा। तो कहने का क्या मतलब, ये जो tan थीटा है ना, ये किसके बराबर है, ये m के बराबर है, मतलब स्लोप ऑफ अ लाइन के बराबर है, रेखा का ढाल का बराबर है। तो अगर आप लोगों को ये थीटा में दिया रहेगा, अंश में दिया रहेगा, तो आप लोग tan थीटा का भी फॉर्मूला लगा करके रेखा का ढाल निकाल सकते हो। देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा है, अब रेख PR समांतर है रेख TS के और रेखा L उसकी तिर्यक रेखा है। ध्यान से देखोगे PR और यहाँ पे TS ये समांतर रेखा हो गई और यहाँ पे L जो है उसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो जो ये वाला कोण रहेगा वही वाला कोण तो ये भी आ जाएगा। इसलिए कोण QPR बराबर कोण QTS संगत कोण से आ जाएगा। इस प्रकार रेखा द्वारा x अक्ष के धन दिशा में बनाए गए कोण tan अनुपात ही उस रेखा का ढाल होता है। जो हम लोग tan निकालते हैं वही क्या हो जाएगा, रेखा का ढाल हो जाएगा। इस प्रकार भी ढाल की परिभाषा कर सकते हैं। दो रेखाओं का ढाल जब समान होता है तब वे रेखाएं x अक्ष की धन दिशा में समान माप के कोण बनाती है, इसलिए वे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो कहने का क्या मतलब, ये जो TS है वो PR के समांतर हो जाएगा। अब यहाँ पे समांतर रेखाओं का ढाल निकालते हैं, तो इसके लिए एक कृति दी गई है। आकृति 5.24 में रेखा L और रेखा T, इन दोनों ही रेखाओं द्वारा x अक्ष के धन दिशा में बना कोण थीटा है। यहाँ पे देखोगे रेखा L है और यहाँ पे रेखा T है। ये देखोगे ये यहाँ से ये दोनों समान है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, इसलिए रेखा L समांतर है रेखा T के संगत कोण कसौटी से। अब रेखा L पर स्थित बिंदु A का निर्देशांक दिया गया है -3 और बिंदु B का निर्देशांक दिया गया है 0,3 का विचार कीजिए और रेखा AB का ढाल ज्ञात कीजिए। तो रेखा AB मतलब इसका हमको ढाल ज्ञात करना है। तो ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ये हम लोग ले लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, इस तरीके से आ जाएगा ना। तो देखोगे y2 माइनस y1 तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 0 ना। उसके बाद में x2 माइनस x1 तो 0 माइनस माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3 ये आ गया। ठीक है, तो 3 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 0 प्लस 3 ये कितना आ गया 3। अब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब क्या बोल रहा है, उसी प्रकार बिंदु T पर अपनी सुविधा अनुसार बिंदु लेकर उसकी ढाल ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ पे ये बिंदु ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 माइनस 2 और यहाँ पे ये ले लिया, ये कितना हो जाएगा 2 0। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं, तो देखोगे ये इसको पकड़ लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2। तो ये कितना हो जाएगा, देखोगे y2 मतलब -2 माइनस 0 बटे में ये x2 कितना है 0 माइनस और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2। तो देखोगे -2 माइनस 0 -2 आता है बटे में 0 माइनस 2 ये भी -2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1। तो देखोगे इसका भी ढाल कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं। यहाँ पर थीटा बराबर 45 अंश है। ढाल m बराबर tan थीटा का उपयोग करके समांतर रेखाओं के ढाल समान होते हैं, इसकी जांच कीजिए। देखोगे tan 45 का भी मान कितना आता है 1 होता है। उसी प्रकार थीटा बराबर 30 अंश और थीटा बराबर 60 अंश मान लेकर समांतर रेखाओं के ढाल
समान होते हैं, इसकी जांच कीजिए। इसे ध्यान में रख के क्या क्या ध्यान में रखना है, x अक्ष या x अक्ष के समांतर रेखाओं के ढाल शून्य होता है, मतलब ये 0 होता है, और y अक्ष या y अक्ष के समांतर रेखाओं का ढाल बताया नहीं जा सकता। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हल किए गए उदाहरण में क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं। बिंदु A का निर्देशांक दिया गया -3, 5 और बिंदु B का निर्देशांक दिया गया 4, -1 से जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 ना। तो देखोगे भाई यहाँ पे भी लिखा है हल में, माना x1 बराबर -3, x2 बराबर 4, y1 बराबर 5 और y2 बराबर -1। तो रेखा का ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। इसलिए रेखा AB का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। सबका मान रख देंगे -1 -5 बटे में 4 -3। तो देखोगे -1 -5 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 + 3 बराबर 7। तो यहाँ पे रेखा AB का ढाल कितना आ जाएगा, -6 बटे 7। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P का निर्देशांक -2, 3, बिंदु Q का निर्देशांक 1, 2 और बिंदु R का निर्देशांक 4, 1 यह एक रेखीय बिंदु है। एक रेखीय बिंदु का मतलब क्या हो गया, एक ही रेखा में होना चाहिए। ये हमारा है बिंदु P, ये है Q और ये है R, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे बिंदु P Q R एक रेखीय होने का मतलब क्या हो गया, P Q का ढाल और यहाँ पे Q R का ढाल दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले बिंदु P का निर्देशांक लिख दिया -2, 3, Q का निर्देशांक लिखा 1, 2 और R का निर्देशांक लिखा 4, 1। ये दिए हुए बिंदु है। यहाँ पे देखोगे P Q का ढाल निकालते हैं। तो देखोगे जब हम लोग P Q का ढाल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे देखोगे y2 माइनस y1 मतलब 2 - 3 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 2 हो जाएगा, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, और 1 + 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 बटे 3। अब उसके बाद में यहाँ पे हमको क्या करना है, QR का निकालना है। तो जब ये QR का निकालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 ना। अब यहाँ पे करते हैं तो देखोगे 1 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा। तो देखो 1 - 2 बटे में 4 - 1, तो 1 में से 2 गया, ये कितना हो जाएगा -1 बटे में, यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 1 गया 3। तो देखोगे इसका ढाल और इसका ढाल, दो के दोनों का ढाल समान आ रहा है। जब दो के दोनों ढाल समान आएंगे तो ही ये एक रेखीय होगा। यहाँ पे लिखेंगे रेखा PQ और रेखा QR का ढाल समान है, परंतु बिंदु Q यह दोनों ही रेखाओं पर है, इसलिए बिंदु PQR यह एक रेखीय बिंदु है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यदि बिंदु P का निर्देशांक K0 और बिंदु Q का निर्देशांक -3, -2 इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का ढाल 2/7 है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखोगे फॉर्मूला वही रहेगा, x1 y1 यहाँ पे x2 y2 इस तरीके से दिया है, और इनका ढाल दिया गया, ढाल निकालना नहीं है, ढाल दिया गया, हमको K का मान निकालना है। यहाँ पे देखोगे ये हमारा ये आ गया बिंदु P एंड Q, तो रेखा PQ का ढाल कितना होता है, ये क्या होता है y2 - y1 बटे में x2 - x1। ये कितना हो जाएगा, -2 -0 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 -k हो जाएगा। देखो यही आ गया। अब यहाँ पे -2 -0 किया तो -2 बटे में -3 -k हो गया। हमको इसका ढाल कितना दिया गया है, 2/7 दिया गया, तो ये 2/7 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो k का मान 4 आएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तिर्यक गुणा करते हैं, तो -2 का गुणा कर देंगे 7 में, और यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे -3 -k में, इस तरीके से आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 बराबर 2 का गुणा करेंगे -3 में, और 2 का गुणा करेंगे -k में, तो हो जाएगा -6, यहाँ पे -2k, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब -6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो -14 + 6 बराबर -2k। अब यहाँ पे देखोगे -14 + 6 -8 होता है, बराबर -2k।
अब -2 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 से भाग हो जाएगा बराबर के। माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 2 चौक 8, तो के का मान कितना आ गया, ये आ गया 4। इसी तरीके से आएगा। अब अगला करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बिंदु ए का निर्देशांक 6,1, बिंदु बी का निर्देशांक 8,2, बिंदु सी का निर्देशांक 9,4 और बिंदु डी का निर्देशांक 7,3 यह चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको कुछ इस तरीके से सबसे पहले चतुर्भुज बना लेना है। यहाँ पे देखोगे ये हो गया हमारा A, ये B, ये C और ये D। कुछ हमको इस तरीके से दिया गया है ना, और इसका शीर्ष बिंदु दिया गया है, इसका बिंदु का निर्देशांक भी दिया गया है, और हमको क्या बोल रहा है, ये समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए, AB का ढाल जो है DC के बराबर होना चाहिए और AD का ढाल जो है BC के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए तो ही वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला वही लगेगा, y2 - y1 बटे में x2 - x1। तो रेख AB का ढाल निकालेंगे, यहाँ पे BC का ढाल निकालेंगे, CD का ढाल निकालेंगे और यहाँ पे AD का ढाल निकालेंगे। देखोगे सबका ढाल निकाल लिया गया। तो AB का ढाल जो है वो CD के ढाल के बराबर है क्या, देखोगे 1/2 है ना। उसके बाद में BC का जो ढाल है वो AD के या DA के बराबर है, देखोगे 2/2 है। जब ये इसके बराबर रहेगा तो ही हम लोग लिख सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है रेखा AB का ढाल बराबर रेखा CD का ढाल, ये कथन नंबर 1 और 3 से, इसलिए रेखा AB समांतर है रेखा CD के, और उसी तरीके से रेखा BC का ढाल बराबर रेखा DA का ढाल, इसलिए BC समांतर है रेखा DA के, अर्थात चतुर्भुज के दोनों सम्मुख भुजाओं के युग्म परस्पर समांतर है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 5.3 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.3 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।